तो इस एपिसोड की शुरुआत आरडी को हेडमास्टर के ऑफिस में दिखाने से शुरू होती है। दरअसल आरडी की मैजिकल परफॉर्मेंस को देखकर हेडमास्टर उसे आने वाले मैजिकल स्कूल के कंपटीशन में स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। तो इस पे पहले तो आरडी साफ साफ मना करता है क्योंकि वो अपने मैजिक से सिर्फ दूसरों का भला करना चाहता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे कहती है कि क्वीनडम की क्वीन स्कूल को काफी कम फंडिंग देती है और ये कंपटीशन जीतने के बाद उनकी फंडिंग बढ़ जाएगी और इससे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स का भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये सुनकर आरडी कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस पे आरडी कॉरिडोर से गुजरते हुए सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। कहीं उसने अगर कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया तो हेडमास्टर उसकी स्कॉलरशिप कहीं कैंसिल न कर दे। अब आरडी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जेनी वहाँ पर आकर आरडी को डेट पे चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर आरडी थोड़ा नर्वस होने लगता है और इसी कारण से वो जेनी को मना करने के लिए सोचता है। लेकिन जेनी का इतना क्यूट सा चेहरा देखकर अपना शक लौंडा पिघल जाता है और वो हाँ कह देता है। और तभी रीना वहाँ पर आकर उन दोनों के साथ डेट पे चलने के लिए कहती है और फिर वो प्लान करते हैं कि तीनों साथ में जाएंगे। जिसके बाद तीनों मस्त तैयार होकर मार्केट में मिलते हैं और फिर थिएटर में एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। तो फाइनली प्ले देखने के बाद वो लोग थिएटर के बाहर खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी आरडी कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग सिटी के क्वीन को खत्म करने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसे देखकर आरडी और रीना चौंक जाते हैं और उन लोगों के पीछे जाकर सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें रीना और जेनी भी उसका साथ देती है। उसके बाद वो सारे बुरे लोग एक अंधेरे टनल में जाते हैं और उसका पीछा करते करते ये तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि बुरे लोगों ने एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल तैयार किया है। उस मैजिकल सर्कल को देखने के बाद आरडी उन लोगों का प्लान पूरी तरह से समझ चुका था, जिसके बाद वो उनका प्लान उन्हीं को समझाने लगता है। यह देखकर लीडर मैजिकल सर्कल का यूज करके आरडी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये छोटी मोटी फ्लेम्स आरडी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती और ये देखकर लीडर हैरान रह जाता है। और जिसके बाद आरडी उस मैजिकल सर्कल को एक ही मैजिकल हमले से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसे देखने के बाद वो बुरे लोग समझ जाते हैं कि आरडी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लीडर आरडी और उन लड़कियों को मारने की धमकी देता है। और उसे सुनने के बाद आरडी कहता है कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग मुझसे लड़ सको। जिसके बाद वो चुटकी बजाकर लाइटिंग से सभी बुरे लोगों पे अटैक करता है और उसे लगभग सभी बुरे लोग बेहोश होने लगते हैं। लेकिन लीडर अभी भी होश में था और काफी ज्यादा गुस्से में भी। जिसके बाद लीडर अपने असली रूप में यानी कि डीमन का रूप ले लेता है और फिर लाइटिंग बल्ब का यूज करके वहाँ पर एक टनल बनाता है और फिर वहाँ से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और जिसके बाद आरडी भी उड़ते हुए डीमन के पीछे जाता है। और ये देखने के बाद दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है कि आरडी उड़ भी सकता है। और डीमन ऊपर आने के बाद एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेता है, जिसे देखने के बाद सिटी के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद आरडी बाहर आता है अपना और अपने पेरेंट्स का नाम बताते हुए लोगों को बताता है कि आप लोग तो उन्हें जानते ही होंगे और अब मैं आ गया हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसके बाद डीमन ने जिस लड़की को किडनैप किया था वो बस आरडी ने इल्यूजन बनाया था और फिर आरडी उस लड़की को गायब कर देता है, जिसे देखने के बाद डीमन दंग रह जाता है कि कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उसके बाद डीमन आरडी पे अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसको कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपने मैजिक का यूज करके डीमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके बाद जिस बच्ची की जान आरडी ने बचाई थी उसकी मम्मी आरडी को थैंक्स बोलने लगती है और आसपास के सभी लोग आरडी की तारीफ करने लगते हैं और फिर सभी लोग आरडी को हवा में उछालने लगते हैं, जिसे देखकर रीना और जेनी कहती है कि शायद हमने कुछ तो मजेदार मिस कर दिया। सिर्फ जिसके बाद सीन कट होता है और हम आरडी, रीना, जेनी को क्वीन के सामने देखते हैं। यहाँ पर उनका सम्मान किया जाने वाला था। तभी आरडी सोचता है ये तो अच्छा मौका है, मैं क्वीन से अपनी स्कूल की बजट को बढ़ाने के लिए कह सकता हूँ। इससे मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे नम्रता और शांति से बात करनी होगी। तभी रीना क्वीन को उसकी नाम से पुकारती है। जिसके बाद दरबार में मौजूद सारे लोग रीना के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी रिवील होता है कि रीना तो क्वीन की बचपन की दोस्त है और इसके लिए क्वीन सभी को वार्न भी करती है कि रीना के साथ अच्छे से पेश आया जाए, वरना किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सब होने के बाद क्वीन आरडी को पेंटागन क्लास का मैजिशियन डिक्लेयर करती है, जिसे सुनने के बाद दरबार के सभी लोग क्वीन को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेंटागन क्लास का मैजिशियन किसी नॉर्मल इंसान को नहीं डिक्लेयर किया जाता है। और तभी आरडी भी इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई पेंटागन क्लास का मैजिशियन नहीं बनना, बल्कि आप लोग खाली मेरे स्कूल का बजट इंक्रीज कर दो, जिससे वहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का भला हो। और ये बात सुनकर क्वीन आरडी को और भी ज्यादा लाइक करने लगती है और इसीलिए वो उसे पेंटागन क्लास का मैजिशियन बनाने के साथ साथ उसके स्कूल का बजट भी इंक्रीज कर देती है। और क्वीन यहीं पे भी नहीं देखती, उसके बाद वो रीना को भी पेंटागन क्लास का मैजिशियन डिक्लेयर करती है और जेनी को भी ट्राइकुलर क्लास का मैजिशियन
बना देती है। साथ ही में वो उन लोगों को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के टुकड़े को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है और ये सब सुनकर आरडी उदास हो जाता है क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सीन कट होता है और हमें बुरे लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे लोग आरडी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि उन लोगों के पास कोई तो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका इस्तेमाल वो क्वीन को मारने के लिए करने वाले हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।